अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूअर्स। मैं आपका अपना अस्करी हसन हमेशा की तरह एक नई जगह से एक नई तारीख लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फॉलो करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं रायवेंड इज्तिमाई मरकज़ पर मौजूद हूँ और हमेशा की तरह इसका विज़िट कराने से पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताना चाहूँगा। दोस्तों, इस इज्तिमा रायवेंड इज्तिमा का सबसे पहला जो इज्तिमा था वो 9 जुलाई 1953 को किया गया था, जबकि इसके जो डेरे थे वो 1951 से डाले गए थे। जो पहला इज्तिमा था उसमें बहुत थोड़े से लोगों ने शिरकत की थी और उसके लिए 2 छप्पर बनाए गए थे। एक मजमे के लिए था जबकि दूसरा मस्जिद के लिए था। और इस इज्तिमा के जो आखिरी तकरीब थी उसके मौका पर मौलाना यूसुफ साहब ने जितने इज्तिमा में शरीक लोग थे उनसे खिताब किया और उन्हें कहा कि ये एक मरकज़ है और मरकज़ हमेशा कुर्बानियों से चलता है। वो मरकज़ जो पैसे से चले वो आगे चलकर गुमराही का सबब बनता है, जबकि जो मरकज़ जान और माल की कुर्बानियों से बनता है वो हमेशा सीधे रास्ते और इस्लाह का बायस बनता है। मौलाना साहब कहते हैं कि आप में से कौन है जो इस मकसद में मेरा साथ दे, इस रास्ते में कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, और कौन है आप में से जो मेरे हाथ पर बैयत करे और ये कहे कि मर जाएंगे लेकिन इस मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। इस रास्ते में आपको प्यास आएगी, पानी नहीं होगा। इस रास्ते में आपको भूख लगेगी, खाना कई कई दिन नहीं मिलेगा। इस रास्ते में आपको बीमारियां आएंगी लेकिन दारू दवा कोई नहीं मिलेगी। तो आप में से कौन है जो इस मिशन में मेरा साथ दे? तो इस मौका पर सिर्फ 18 लोगों ने मौलाना यूसुफ साहब का साथ दिया और अपने हाथ बुलंद किए। इनमें से एक एक को मौलाना साहब ने अपने पास बुलाया, उनसे हलफ लिया कि भूख आएगी, प्यास आएगी, बीमारी आएगी लेकिन इस मिशन को नहीं छोड़ेंगे। इसी दौरान लोग एक दूसरे को तरगीब देने लगे कि आप नाम लिखवाओ, आप नाम लिखवाओ। लेकिन मौलाना साहब ने उन्हें डांट दिया कि जो भी इस रास्ते में अपनी मर्जी से आए, कल को उसे भूख आएगी, प्यास आएगी, मुश्किलात आएंगी तो वो तुझे कोसेगा कि तुमने मुझे फंसाया है। हाफिज सलमान साहब कहते हैं कि इस सफ़र में हमें 3-3 दिन की भूख एक आम सी चीज़ थी। कभी ऐसे होता कि हम कई दिनों से भूखे होते और हमें अचानक कहीं से खाना मिल जाता, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने आज हमें खाना दिया है। लेकिन अचानक कहीं से मेहमान आ जाता तो मियाँ जी अब्दुल्ला साहब हमारे आगे से खाना उठाकर मेहमान को दे देते और हम वैसे भूखे के भूखे ही रह जाते। और कई कई दिनों बाद हमें जौ की या मकई की चौथाई रोटी मिलती थी और सालन का तो नाम ही ना लीजिए। हम पानी में नमक और मिर्च डालकर खाना खाया करते थे। सब कहते हैं कि ना कोई आने वाला होता, ना कोई जाने वाला होता और ना ही कोई पूछने वाला होता था। और अगर हम जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते तो उन लकड़ियों में सांप फंसे होते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि 18 दिन गुजर गया और हमें सालन खाने को नहीं मिला। मेरा बहुत दिल हो कि या अल्लाह कहीं से मुझे सालन खाने को मिल जाए। 18 दिन और सालन नहीं मिला। आप और मैं अगर अपने दस्तरखान की तरफ थोड़ा ख्याल लेकर जाएं तो हमें एक एक वक्त में 18-18 किस्म के खाने मुयस्सर होते हैं, लेकिन हम फिर भी शुक्र खुदा अदा नहीं करते। कहते हैं कि 18वें दिन मैं बैठा था तो मुझे कहीं से खबर मिली कि आपकी बच्ची बहुत बीमार है और मरने के करीब है, आकर अपनी बच्ची का आखिरी मुंह देख लो। तो मैं वो खबर सुनकर अपने घर पर पहुंचा तो मेरी बच्ची बिल्कुल मरने के करीब थी। और उसी दौरान मेरी एक कोई दूर की रिश्तेदार अपने घर से हमारे लिए कद्दू का सालन और रोटी लेकर आई। जब मेरी निगाह कद्दू के सालन पर पड़ी और रोटी पर पड़ी तो मुझे बच्ची भूल गई और मैं खाना खाने बैठ गया। तो वो जो रिश्तेदार आई हुई थी वो कहती है कितना जालिम बाप है कि अपनी बच्ची की मौत को भूल कर, जो मरने के करीब है उसे भूल कर खाने बैठ गया। उस बेचारी को क्या मालूम कि मैंने 18 दिन से सालन नहीं देखा था। मियाँ जी अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि लूट लो मज़े भूख के लूट लो, कि इस मरकज़ पर फिर कभी भूख और फाका नहीं होगा। दोस्तों, ये थी हिस्ट्री कुछ इस इज्तिमाई मरकज़ की कि कहाँ से इज्तिमा शुरू हुआ और पहला इज्तिमा कब मुनक़्क़िद किया गया था और इसमें किसकी सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ थी। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर आए लोगों की बात करें तो दुनिया भर से तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा लोग हर साल यहाँ पर शिरकत करते हैं। और अगर इसके बाद हम सबसे पहला इफेक्ट होता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर 2 किस्म की सिक्योरिटी तैनात की जाती है, एक सरकारी जबकि दूसरी इधर मरकज़ की निजी सिक्योरिटी। सरकारी सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें एलीट फोर्स, पंजाब पुलिस, डॉल्फिन और रेंजर के नौजवान शामिल होते हैं। और इस साल
ज़राए के मुताबिक हमें मालूम हुआ है कि तकरीबन 2500 सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए थे। उसके अलावा तकरीबन 2000 लोग यहाँ पर रज़ाकार हैं जो निजी तौर पे काम कर रहे हैं। इसके बाद सिक्योरिटी में कैमरास की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 1700 कैमरास नस्ब किए गए हैं। यहाँ पर वो लोग जो चोरी डकैती करते पकड़े जाते हैं उनके लिए अलहदा से मेहमान खाने बनाए गए हैं, जिनमें उनकी खातिर खदा मदारत भी की जाती है और उनसे चीज़ें भी बरामद की जाती हैं। और हमें ज़राए के मुताबिक पता चला है कि वहाँ भी उन्हें एक अच्छा और माकूल किस्म का खाना फ़राहम किया जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से रवाना होने वाली जमातों की, तो गुज़श्ता साल 4400 तबलीगी जमातें यहाँ से मुख्तलिफ़ कंट्रीज़, मुख्तलिफ़ सिटीज़ और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यहाँ से गई हैं। अगर हम यहाँ अब बात करें इस एरिया की, तो ज़राए के मुताबिक हमें पता चला है कि यहाँ 500 एकड़ पर मुहित ये एरिया है जहाँ पर इज्तिमा का इंतज़ाम किया जाता है। तो आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं और मिलवाते हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए लोगों से और आपको विज़िट कराते हैं इस इज्तिमाई मरकज़ का। सुबह के हम निकले हुए हैं, तो आइए हम पहले नाश्ता करते हैं और मज़ीद कुछ वीडियो हमने शूट कर लिया और इसके बाद जो है तो वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बनू कंटीन पे और नाश्ता करते हैं। हम सुबह तक बहुत जल्दी नाश्ता करने से पहले लाहौर सिटी से निकले थे और हम यहाँ पर जब पहुँचे तो दुआ तो हो चुकी थी, लेकिन हमने कहा आपको कुछ इंतज़ामात दिखा देते हैं। हमें बहुत भूख लगी हुई थी तो हम यहाँ पर कंटीन पे आए हैं। कंटीन पर हमें कुछ इस तरह के टोकन दे दिए गए हैं, ये जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सस्ता खाना है और बहुत अच्छा और म्यारी खाना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें चने 40 रुपए की प्लेट दी गई है, 40-50 रुपए का ये हलवा दिया गया है, ये नान 20 रुपए का दिया और 25 रुपए की चाय दी गई है। तो मेरे ख़्याल में अगर हम बाहर से ये खाना खाते तो हमें 400 से 500 का बिल बनना था, जबकि यहाँ पे सिर्फ 200 में ये हमें खाना मुयस्सर हो गया है। तो आइए अब मेरे साथ आपको लेकर चलता हूँ मैं पिंडाल में और आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाता हूँ, लोगों से मिलवाता हूँ और जितनी हो सकती है इस मरकज़ की आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो आइए हमारे साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मरकज़ी तश्कील कोयटा रास्ता नंबर 2 मगरबी, इसी तरह के मुख्तलिफ़ रास्ते बनाए गए हैं ताकि जो दूर से लोग आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे, 2 मिलियन लोग कोई छोटी बात नहीं है, तो उनको आने में जाने में एक दूसरे को ढूंढने में कोई परेशानी और मुश्किल ना हो। तो इसलिए यहाँ पर हर सिटी के नाम से मुख्तलिफ़ एरियाज़ बनाए गए हैं और उस सिटी के भी कई एरियाज़ बनाए गए, जिस तरह आप देख रहे हैं कोयटा रास्ता नंबर 2, तो इस तरह कोयटा रास्ता नंबर 1 भी होगा और हो सकता है 3-4 भी हो। तो आइए आगे और हम आपको मज़ीद दिखाने की कोशिश। हमारे साथ इज्तिमा में आए दोस्त मौजूद हैं, हम इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और कितने दिन से यहाँ पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं यहाँ पे? कोयटा से। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? हमारे यहाँ आए हुए 30 तारीख पे आए हुए हम लोग, 30 डेट को, तो हमारे यहाँ तकरीबन 7 दिन हो रहे हैं। हम लोग टूर के लिए नहीं आए हुए हैं, हम लोग इसके लिए आए हुए कि अपना आखिरत सही करें। हम लोग अपना आखिरत सही करने के लिए आए, टूर के लिए नहीं आए हुए। टूर के लिए जाना होगा तो फिर ज़ियारत जाएंगे, चक्कर के लिए जाएंगे, ये चीज़ें तबलीगी जुमात के साथ नहीं जाएंगे। कि भाई आए हुए हैं इतने दूर से, तो इनके बैग्स देख सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर इनके टेंट होते हैं, कैंप होते हैं, और आप देख सकते हैं कि दीन की नशर व इशाअत के लिए ये किस तरह सफ़र करते हैं अपने घर बार ख़ानदान को छोड़कर। आप हमें इस इज्तिमा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? हाँ, बस ये आलमी इज्तिमा है, इसमें तकरीबन 92 ममालिक से लोग आए हुए हैं। पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, सिर्फ इस फिक्र के लिए कि पूरी उम्मत, पूरी दुनिया में जो है ना ये दीन किस तरह आम हो जाए और हर शख्स जो है वो दीन पे चलने वाला बन जाए। अभी मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे भाईजान ने मदू किया है कावे के लिए। मुझे पठान भाई हैं तो इनकी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मरगूब ग़िज़ा है वो कहवा ही होती है, तो हम इनके पास हैं, कहवा पी रहे हैं और इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेंगे और आपको बताएंगे। 6 दिन से यहाँ पे आए हुए,
तो आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि बयानात के क्या औकात कार होते हैं और यहाँ क्या क्या इंतज़ामात किए जाते हैं बाहर से आने वाले लोगों के लिए। इस पूरे इज्तिमा के बारे में तकरीबन पिछले 6 महीनों से जो इसकी तैयारी हो रही है और 6 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना बड़ा पिंडाल लाखों के मजमे के लिए तैयार किया गया। इस इज्तिमा में बयानात के लिए हमारे बड़े इंडिया से और बांग्लादेश से और यूरोपियन कंट्री से जो है वो तशरीफ़ लाते हैं, उनके बयानात होते हैं। तो पूरे दिन का एक पूरा निज़ाम होता है। फजर का बयान होता है, उसके बाद 2.5 घंटे की तालीम होती है फ़ज़ाइल अमाल और सदक़ात से, और उसके बाद ज़ोहर के बाद फिर बयान होता है, असर के बाद फिर बयान होता है, बीच में दरमियानी वक्फ़ा भी दिया जाता है अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए। तो 3 दिन ये सिलसिला चलता रहता है और रोज़ाना के एतबार से जो है लोगों से अवकात मांगे जाते हैं कि जमातें तैयार करो। इस इज्तिमा से तकरीबन लगभग 3-3.5 हज़ार के करीब जमातें तैयार हुई हैं और ये मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों में अल्हम्दुलिल्लाह ये जमातें अब तश्कील हुई हैं, हो जाएंगी। ख़रीदने के लिए आप बेचते हो तो वो उनको पसंद करके अपने घर लाता है। अगर वो नापसंदीदा चीज़ ले तो घर से उससे पूछने वाला होगा। तो हम अपना वक्त अल्लाह को दिया है, अल्लाह ने हमें चुन लिया है। यहाँ पे जितने लाखों के मजमा है ये अल्लाह के नज़दीक बहुत करीब लोग हैं। वालेकुम खैरियत है? तबीयत है? क्या नाम है आपका? अली हसन। अच्छा, अली हसन भाई, बात ये है कि दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है। असल ज़िंदगी मौत के बाद शुरू होगी और हमने पूरी दुनिया को दावत देना है। आपकी अफ्रीका तश्कील हो गया। अली हसन साहब, आप तैयारी करो। शादी की है आपने? नहीं, अभी नहीं। आप जाओ, पहले शादी करो और उससे पहले 3 दिन लगाओ, फिर 4 महीने तबलीग में लगाओ। फिर जब अफ्रीका जाओगे उसको बोलोगे वी कम फ्राम पाकिस्तान। बोलो वी कम फ्रॉम पाकिस्तान फॉर प्रीच ऑफ इस्लाम। फॉर अ प्रीच ऑफ इस्लाम। प्रीच ऑफ यू इस्लाम। आर माई ब्रदर। You are my आई एम brother. योर गेस्ट। I am your guest. वी मीट विद गॉड We meet with इन God अनदर लाइफ in another आफ्टर life. डेथ। After death, प्लीज यू मेक मुस्लिम। बोलो प्लीज यू please you मेक मुस्लिम। make Muslim. ला इलाहा La ilaha इल्लल्लाहु illallah मुहम्मदुर Muhammadur। रसूलुल्लाह। ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वज़ू के लिए जगह बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं किस तरह हाउस बनाए गए हैं और मुख्तलिफ लोग यहाँ पर बैठ के कुछ अपने बर्तन धो रहे हैं। यहाँ पे लोग कपड़े भी धो सकते हैं और वज़ू भी करते हैं। इसके साथ ही ये इस तरह के काफ़ी सारे बनाए गए हैं और पीछे अगर आप देखें तो इतनी लंबी लाइन में वॉशरूम्स बनाए गए हैं। यहाँ लोगों को पीने के पानी के लिए भी काफ़ी वसी इंतज़ामात किए गए हैं। इस तरह की काफ़ी सारे टैंक्स लगाए गए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि लोग नीचे बैठे हुए थे, कुछ लोगों ने अपने कैंप बनाए हुए थे। तो आप देखें मैं एक छोटे से कैंप में आया हूँ, ये भाई अपने साथ ही कैंप लेकर आए हैं, तो इनसे बात करते हैं। इज्तिमा का अमीर कौन थे? इस साल का इज्तिमा का अमीर माशाल्लाह हमारे जमा फजल रहमान साहब, बस नजरुल रहमान नहीं साहब। नहीं, इस पूरे इज्तिमा का जो मरकज़ का पाकिस्तान के जो अमीर थे उनकी बात कर रहा हूँ। वही हाजी अब्दुल वहाब साहब पहले ही था, अभी कह रहे अब्दुल नजरुल रहमान साहब था। ये आप देख सकते हैं पुराने टाइम में जो बरसगीर था उसमें ये टेम्पो चला करते थे। ये एक बस नहीं बल्कि टेम्पो है जिस पे लोग आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितनी मुश्किलात झेल कर यहाँ पे लोग पहुँचते हैं। और ये शोबे लाउड स्पीकर कंट्रोल रूम 3 है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतना बड़े इंतज़ामात के लिए लाउड स्पीकर जो कंट्रोल रूम्स होते हैं वो कितने बड़े होंगे। अभी मैं वॉक कर रहा था, विज़िट कर रहा था। पूरा एरिया तो मैं नहीं घूम सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि सारा जितना हो सकता है मेरी कैपेबिलिटी है मैं वहाँ घूमूं और आपको कुछ ना कुछ न्यू दिखाने की बताने की कोशिश करूं। तो ये रास्ते में भाई बैठे हुए थे। अगर मेरा कैमरामैन आपको इनका ये सेटअप बताए तो ये देखें कितनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग, और हम इनसे पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं और कितने का डेली का कहवा सेल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हम आए हुए हैं पीछे से, हम लोरलाई से है, फिर हम रहते हैं कोडोदू शहर में, ज़िला कोडोदू में रहते हैं। फिर हम हर साल इज्तिमा में आते हैं, कहवा बेचते हैं, तो कुछ ना कुछ बन जाते हैं। कहाँ से आए हो भाई? साहिवाल से। साहिवाल। ये अमरूद भी साहिवाल से आए हैं या इधर से हैं? ये शरकपुर से अमरूद आया है। इज्तिमा का आखिरी दिन था, हमने कोशिश की जितना आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें, जितने लोगों से आपकी मुलाकात करा सकें और जितना कुछ आपको दिखा सकें दिखाया, यहाँ के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। तो आज की वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग लाखों की तादाद में अपने घरों को कुछ
तबलीग के लिए रवाना हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपने राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ एक नई जगह से एक नई हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।